मान लीजिए किसी की आस्था इनके साथ होगी, ये कथावाचक, नो, सुनिए आस्था शब्द मत इस्तेमाल नहीं, मैं करिए। बात कह रही हूँ। नहीं पल्लवी, हम बात नहीं करने बात तो सुनिए। मान लीजिए धार्मिक आजादी मेरी पर्सनल हो सकती है, मैं पुलिस में हूँ, टैक्स का पैसा आपको हिंदू मुसलमान दोनों दे रहे हैं। इनको किस ऑनर से सम्मानित करना चाहिए? इनको जो वर्दी ये पहने हैं ना, जो वर्दी सॉवरेन वर्दी है, इसको कहते हैं पुलिस की वर्दी। और ये हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारी ताकत जो होती है, शक्ति होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर। इस बाबा को, ये बाबा जो है, और आपको सरेंडर करना चाहिए कि हमने अपनी वर्दी को इतना अपमानित किया है जिसका कोई मिसाल नहीं हो सकता। गार्ड ऑफ ऑनर देंगे वर्दी पहनकर, ये मैं पूरी तरह इसका कंडम करता हूं और ये चाहता हूं कि व्यवस्था इनकी वर्दी उतार ले। गार्ड ऑफ ऑनर के लायक है ये सब। इन सबों की एक जगह 100 करोड़ किसान, 100 करोड़ किसान और मजदूर प्रत्येक दिन काम करके अपने फेफड़े को गंवाकर आपकी जीविका चला रहा है, हिंदुस्तान को जमीन पर खड़ा किया हुआ है। और ये किस्म के लोग हिंदुस्तान को कुचल रहे हैं, और इनके जैसे वर्दी पहनकर 3 लाख 4 लाख का वेतन लेने वाले गरीब और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, सबकी कमाई से इनकी वर्दी महफूज है। यूपी पुलिस के एसपी कथावाचक को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित कर रहे हैं। लाल कारपेट बिछाकर एक पूरी टुकड़ी को खड़ा करके सम्मान दे रहे हैं। ये जो सम्मान है वो किस तरीके का सम्मान है और क्यों है, यही तो सवाल है। एक तरफ एक पुलिस वाला सिर्फ मोहम्मद साहब का नाम ले ले और आप उसकी नौकरी छीन ले, एक मंच पर एक बात में वो सिर्फ मोहम्मद पैगंबर का नाम ले लेते हैं, आप नौकरी छीन लेते हैं। ये कौन सी बराबरी है भाई कि एक शख्स अपने किसी प्रिय का, अपने किसी जिसे वो भगवान मानता है या जिसमें उसकी आस्था है, उसका नाम वो मंच से नहीं ले सकता क्योंकि वो एक मुसलमान है, उसने दाढ़ी, उसके पास दाढ़ी है, टोपी है, तो वो अपने पैगंबर का नाम नहीं ले सकता। और दूसरी तरफ आप इतना सम्मान दिखाएंगे कि आप गॉड ऑफ ऑनर से ही सम्मानित कर देंगे। ये जो गॉड ऑफ ऑनर है वो विशेष अवसर पर दिया जाने वाला वो सम्मान है जो सेना की एक टुकड़ी अपने संवैधानिक जो माननीय है उनको देती है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और कई बार इस तरीके का सम्मान शहीदों को दिया जाने वाला सम्मान एक कथावाचक को दिया जा रहा है। तो भैया एक राज्य के रूप में हम कहाँ चले आए हैं? जब राज्य ये कहता है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा नहीं मानते, उसके आगे झुके हुए नहीं हैं, नतमस्तक नहीं है, तो ये रेंगने वाली तस्वीर जो कथावाचक को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाना, ये किस तरफ इशारा करता है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल है। अब हम हिंदू राष्ट्र, हिंदू सनातन, इसका एक उदाहरण जो है वो देखिए, पुलिस की एक टुकड़ी ये कथावाचक को सम्मानित कर रही है रेड कारपेट बिछाकर। इसका मतलब ये कि पुलिस के पास अब कोई काम नहीं है। उत्तर प्रदेश में रामराज आ चुका है, यहाँ किसी तरीके की कोई घटना नहीं हो रही है, ना चोरी हो रही है, ना डकैती हो रही है, सभी महिलाएं सुरक्षित हैं, पुलिस के पास कोई काम नहीं है, तो वो इस तरीके का सम्मान जो है वो कथावाचक को दे रही है। अब मुझे आप बताइए कि क्या इस तरीके का सम्मान दिया जा सकता है? हम जिसको अपना बड़ा आराध्य मानते हों या जिसके प्रति हम समर्पित हों, पुलिस की एक टुकड़ी जाकर उसको सम्मानित कर सकती है? वेलकम पल्लवी जी। और ऐसा ये इतिहास की पहली घटना है, हिंदुस्तान के संदर्भ में ये पहली घटना है। 1947 में पहली बार तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर किया गया था। मुझे लगता है कि नवंबर में जब तिरंगा एक्सेप्ट किया गया तो भी तिरंगे को पहली बार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया भारत के इतिहास में। और जो गार्ड ऑफ ऑनर है ये बेसिकली अपनी सॉवरेन ताकत को जिसको दिया जाता है उसको सौंपा जाता है कि हम अपनी पूरी सॉवरेन, अभी सॉवरेन बताएंगे, पूरी सॉवरेन से हम अपना पूरा सॉवरेन तुमको न्यौछावर कर रहे हैं, तुम्हारे सम्मान में हम पूरी तरीके से तुमको समर्पित कर रहे हैं अपने, मतलब तुम्हारे सम्मान में हम बिछ गए हैं। हाँ, बिछ गए। ये तो ये गॉड ऑफ ऑनर इनके ऊपर अभी आते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या किया जा रहा है इस देश को, इस नफरती और जो लोग हैं इस देश के साथ क्या कर रहे हैं। जो गार्ड ऑफ ऑनर है बेसिकली, जो उसको मैं और ये चीज़ जो है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में जो विजेता सैनिक होती थी उनकी टुकड़ियाँ एक अपने डिसिप्लिन्ड सेना की टुकड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर देती थी। फिर वो व्यवहार में जब मॉडर्न टाइप ऑफ सरकारें जगह जगह आ गई, पश्चिम में भी, भारत में भी आई, तो गार्ड ऑफ ऑनर राष्ट्राध्यक्ष, भारत के संदर्भ में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विदेशी कोई राष्ट्राध्यक्ष आता है तब भी हम उसके ऑनर में देते हैं। वो
ऑनर है, गार्ड ऑफ ऑनर बेसिकली एक परेड है, सम्मान में हम बिछते हैं आपके सामने। हम अपनी पूरी सॉवरेन, वो जो गार्ड होता है, जो ये टुकड़ी होती है पुलिस हाँ, की एक टुकड़ी। ये सॉवरेन है, ये हमारे ये जो ये जितने जवान हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं सर, इसमें जो भी है, ये सब गार्ड ऑफ, जो ये हमारी सॉवरेंटी है, हमारे सॉवरेंटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ओके, तो गार्ड ऑफ ऑनर बेसिक रूप से किसको दिया जाना है वो सब तय है, ठीक है। उसमें कुछ भी आप जोड़ घटा नहीं सकती हैं, कुछ भी नहीं कर सकती। अब मैं आता हूं कि बहराइच में ऐसा कांड क्यों किया गया है। ये पहली बार हो रहा है, और आप किसी पाखंडी ढोंगी बाबा को आप सब दे सकते हैं, वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सारी, और दिए भी हैं, रामदेव से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री। एक सुरक्षा दिया जाना दूसरी बात है, राइट, लेकिन एक इस तरीके का सम्मान दिया जाना, जब उत्तर प्रदेश, वो भी नहीं दिया जाना, जब उत्तर प्रदेश अपराध के मामले में सबसे ज्यादा है, यहाँ बेटियों के साथ होने वाले अपराध, सरकारी आंकड़े बता रही हूँ, सबसे ज्यादा बेटियों की अस्मिता के साथ खेला जा रहा है, चोरी डकैती इस तरीके की चीजें रिकॉर्ड में है, तब हमारी पुलिस इतनी खाली है कि एसपी साहब जो है वो खुद ही जाकर इस तरीके का सम्मान दे रहे हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी अंधविश्वासी पाखंडी को, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के, नागरिकों के सामने कर्तव्य तय करता है कि आप क्या करेंगे। आप साइंटिफिक टेम्पर, यू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है। आप अंधविश्वास, पाखंड सामने सामने फैला रहे हैं, और उनके लिए आपने इस देश के अंदर, इसके पहले कभी नहीं होता था, इसके पहले कभी नहीं होता था। 2013 के पहले बाबा एक से एक हुए, उनको कुछ सुरक्षा दे दी गई हो कि हाँ उनके जान का खतरा ना हो। वाई श्रेणी, जेड श्रेणी, रामदेव के साथ ये जो है आचार्य प्रमोद कृष्णन, ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी है, जो जगह जगह हिंदुस्तान में, और इन पाखंडियों को ये सौंपा गया है कि तुम ऐसा काम करो कि वो लेजिटिमेट हो जाए, लोगों की दृष्टि में इतना लेजिटिमेट हो जाए कि वो समझे कि हिंदू प्रणाली, हिंदू जो राष्ट्र है, जो हमारा जो एक्ट है काम करने का, इनफैक्ट यही भारत है, इसी भारत को हम बनाना चाहते हैं। अतीत में इसी भारत का डिपेक्शन हो रहा, ये सारी सिस्टम कहना चाह रही है। उनको ये वाई श्रेणी, जेड श्रेणी सारी सुरक्षा भी पल्लवी नहीं दी जा सकती है। उनको इतनी जरूर होगी उनके मांगने पर कि उनको 1 से 2 सुरक्षा कर्मी दिया जाए कि उनको जो है कोई मार न सके। लेकिन हमारे सामने आज सवाल एक खड़ा हुआ है कि ये वर्दी जो पहने हुए हैं, ये सॉवरेन शक्ति को सौंप रहे हैं एक पाखंडी। मान लीजिए किसी की आस्था इनके साथ होगी, ये कथावाचक, नो आस्था सब मत इस्तेमाल नहीं, मैं बात कह रही हूँ, नहीं पल्लवी, हम बात नहीं करने, बात तो सुनिए। मान लीजिए किसी की आस्था इनके साथ है, ये कथावाचक हैं, ये सनातन का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल आप सोचिए कि यहाँ किसी मौलवी को इस तरीके का सम्मान देते हुए कोई पचा पाएगा क्या? किसी के गले की एक निवाला भी उसके गले से उतर पाएगा जब यहाँ किसी मौलवी को सम्मान दिया जाएगा? क्वेश्चन इट अराइज हियर कि आपने इनको, जब एक मुस्लिम सब इंस्पेक्टर एक मंच पर पैगंबर का नाम ले लेता है, आप उसे सस्पेंड कर देते हैं। मैं अभी उस सवाल पर नहीं आ रहा हूँ आपके, वो जो बीच बीच में कर रही हैं उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ कि इनके ऊपर और आस्था के ऊपर, आपने आस्था शब्द कोट किया है। जब राज्य धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, वो कहता है कि हम किसी भी धर्म के प्रति बिछे नहीं हैं, तो यहाँ पे ये जो बिछने वाली चीजें हैं, ये कैसे हो जा रही हैं फिर? धार्मिक आजादी है, स्वतंत्रता है, उसमें 2 धार्मिक आजादी मेरी पर्सनल हो सकती है, मैं पुलिस में हूँ, टैक्स का पैसा आपको हिंदू मुसलमान दोनों दे रहे हैं, रोटी आपकी दोनों के टैक्स के पैसे से आ रही है, तो आप किसी कथावाचक को सम्मानित कर रहे हैं कि, तो अगले पल आप मौलवी को सम्मानित करिए, फिर एक काम करिए आप धार्मिक गुरुओं को ही सम्मानित करिए, एक अलग से कोई कम्युनिटी ही बना दीजिए जिसमें पुलिस की एक टुकड़ी इन्हीं लोगों को सम्मान दे, यही हो जाए फिर। नहीं, ये कुछ भी नहीं होगा, ये पूरी तरह कानून के, देश के, कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारी परंपरा अतीत की है, हमारी सॉवरेंटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, और देश आस्था से नहीं चलता। एक बात तो है साफ कि आस्था से नहीं चलता। इस बाबा को ऑनर करना, और वो भी हमारी सॉवरेन, हम इनको सॉवरेन कहते हैं, इनकी वर्दी जो है हमारे सॉवरेन को रिप्रेजेंट करती है, हमारी ताकत को, हमारी सर्वोच्च ताकत को रिप्रेजेंट करती है। ये छोटे अब कप्तान हैं, कप्तान से लेकर ऊपर तक। आज आप हमारी सॉवरेन को, जो हमारी कमाई, हम भारत आपको दिया है सॉवरेन,
और इस सावरन को इस पाखंडी के चरणों में आप सौंप रहे हैं। हम इसकी इजाजत नहीं देते, या हिंदुस्तान आपको इसकी इजाजत नहीं देता, एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपको इजाजत नहीं देता। और आप बिल्कुल बिल्कुल जो कहा जाता है कि गुंडा राज, बिल्कुल जो कहा जाता है मनमानी, और बिल्कुल जो मन हो वो आप हिंदुस्तान के साथ करिए। और बहराइच में ही ये कांड क्यों किया गया है, आप इसके बैकग्राउंड में जाने की कोशिश करिए कि बहराइच में आज से 1.5 साल पहले कब वो कांड हुआ था, जब वहाँ 1-1.5 साल पहले हुआ था, 18 महीने जी, जब उस पर एक मुस्लिम के घर पर एक हिंदू और एक मॉब जा रहा था, जुलूस जा रहा था, उसमें से एक युवा निकला, गोपाल मिश्रा, हाँ गोपाल मिश्र निकले, और उसके बाद उसके घर पर जो उसका झंडा था उसको तोड़ रहे हैं, अपना झंडा लगा रहे हैं, उसमें उसकी दीवार भी गिर गई। पूरा तमाशा देख रहा था, दुनिया देख रहा था, दुनिया के 9 अरब लोग उस दृश्य को देखे थे। उसमें काउंटर कार्रवाई हुई मुसलमानों की ओर से, और उसमें वो मारा गया, और एकदम मारा जाएगा। हम हिंसा के पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन आप आग में हाथ डालेंगे और हाथ नहीं जलेगा, ये आप इस अवैज्ञानिक बात सोच सकती हैं, जिसके घर से जाके घर पर जबरदस्ती चढ़ के, ये पूरी 9 अरब लोग देख रहे थे, पूरा दुनिया देख रहा था, जो भी इस चीज को देखा था उसको उस तरीके से गिराना। हर अंधा, हर सुनने वाला व्यक्ति, कानों से सुनने वालों को भी ये दृश्य बताया गया तो कहा नहीं, दोष हमारा है, हमारी हिंदी कम्युनिटी का है और उसका है। उसमें जो भी काउंटर रिएक्शन हुआ वो मारा गया। उसके बाद उसमें सरफराज को अभी फांसी हुई है। 1 सप्ताह मुझे लगता है कि ये हुआ है, 1 सप्ताह फांसी का हुआ है, और वो फांसी देने वाला जज मनुस्मृति को रख के फांसी दिया है, बहुत साफ कोट करते हुए मनुस्मृति की। अब ये पूरा दृश्य ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल इलाहाबाद का हाई कोर्ट, ऑनरेबल जो 125 किलोमीटर की दूरी पर संजोग से हाई कोर्ट बैठा है, बहराइच से लखनऊ बेंच 125 किलोमीटर की दूरी पर है। 1 हफ्ता हो गया, जज से नहीं पूछा गया कि तुम हिंदुस्तान और संविधान की शपथ लेकर इस चेयर पर बैठने वाले जज साहब, तुम मनुस्मृति से, तुम जज साहब मनुस्मृति से, मैं जज का ऑनर उनके पद का नहीं कर रहा हूँ, उस व्यक्ति का डिसऑनर कर रहा हूँ, उनसे पूछना चाहिए, और हम नहीं पूछ सकते, और ये बॉडी भी इसलिए नहीं पूछ सकती कि स्वतः करवा रही है, उनसे पूछना चाहिए जो पूरी तरह स्वतंत्र है अपने न्याय देने में। उन्होंने बेस न्याय देने का मनुस्मृति क्यों बनाया, उनकी रोटी, उनकी वर्दी, उनका गाउन, सब कुछ संविधान के रेशे से निकला हुआ है, उन्होंने ये काम क्यों किया, और ये कौन पूछ सकता है, हु विल आस्क देम, सवाल तो ये है। आप ये पूछने का वो कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि धार्मिक सभा थी, एक विसर्जन यात्रा जा रही थी, उसमें इस तरीके से गोपाल मिश्रा की मौत सभा नहीं, आस्था के साथ, लोगों की सेंटिमेंट के साथ, कोई धार्मिक सभा नहीं है। चाहे मुसलमानों का विसर्जन हो रहा चाहे हिंदुओं का जुलूस हो, एक गुंडे या तताई, बदमाश, लफंगे, आवारा, हिंसक, क्रिमिनल्स, बलात्कारी, शराबी, लफंगे, यही उसमें जाते हैं। कुछ भी रिलीजियस नहीं होता। रिलीजन का मतलब सड़कों पर हुड़दंग करते हुए किसी का झंडा तोड़ना, किसी की मस्जिद से उसका हरियर झंडा उतारना, किसी का भगवा मुसलमान उतार ले, ये बिल्कुल रिलीजन नहीं है, ये बिल्कुल रिलीजन नहीं है, ये हुड़दंग है, ये नफरत है। ये इस देश में एक नए तरह की चीज़ फैलाई जा रही है, बिगड़ जाएगा। मैं अपने बिंदु पर आऊँ कि आपने उसको फांसी दे दिया। पूछना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, इलाहाबाद कोर्ट को, नहीं तो लखनऊ बेंच को पूछना चाहिए कि जज आपने क्या किया है, क्यों उसको फांसी दी गई, और फांसी दी गई तो आप कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ के अंदर दीजिए, आप मनुस्मृति को रख के फांसी देने का क्या मतलब है। तो आप कह रहे हैं कि बहराइच में ये जो गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है वो चिढ़ाने के लिए किया गया? चिढ़ाने के लिए नहीं पल्लवी, उसको आप लेजिटिमेट करने का कोशिश कर रहे हैं कि हम जो किए हैं बहराइच के अंदर हिंदुत्व के नाम पर हुड़दंग, हिंदुत्व को के हुड़दंगाइयों के कृत्य को जस्टिफाई करने के लिए एक स्टेप है। एक तो सरफराज को फांसी, और जस्ट सरफराज को फांसी देने के बाद ये बाबा कहाँ का रहने वाला है और सीधे बहराइच में कथा करने जा रहा है, इनवाइट किया जा रहा है। और ये कप्तान साहब पर तो मैं अभी आऊँगा कि इनके लिए कौन सा इनके लिए ऑनर करना चाहिए, न्यायालय तय करेगा और कानून तय करेगा कि इनको किस ऑनर से सम्मानित करना चाहिए। इनको जो वर्दी ये पहने हैं ना, जो वर्दी सॉवरेन वर्दी है, इसको कहते हैं पुलिस की वर्दी,
और ये हमारे देश की सॉवरेंटी, हमारी ताकत जो होती है, शक्ति होती है, उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ये बिल्ले जो चढ़े हैं इनकी निजी जागीर नहीं है, ये पद इनका निजी जागीर नहीं है, कुछ भी इनका निजी नहीं है। और ये कहना कि सिपाही थके हुए थे और इस दशा में हमने कथा करने के लिए बुलाया, अरे कथा ये हो रही है, आप इस देश में नफरत की कथा, किस चीज की कथा, वो कौन सी कथा? अब इनसे मैं पूछूं, पुलिस वाले मानसिक तनाव में थे तो योग और इस तरीके की चीजें करके मेंटल रिलीफ दिया गया। योग कराते, आप उनको स्पेयर करते, छुट्टी कराते, ये ऑनर जो करा रहे हैं ना, इससे और तनाव में होंगे निश्चित। ये ऑनर से इतने तनाव में होंगे, और इस बाबा को ऑनर देने वाला सिपाही, मैं बिल्कुल पक्के तौर पर बता रहा हूं कि इनके वर्दी और इनके आदेश का पालन कर रहा होगा। नहीं तो ये खड़े हैं ना, और देख रहा हूँ सलाह लेते हुए, इस बाबा को, ये बाबा जो पागल है, न जाने कहाँ से पढ़ के आया है, कौन सी किताब से पढ़ा है, कौन श्रीमद् भागवत कथा कहने जा रहा है, वो भता काल्पनिक कथा कहाँ से आई है। हम तो आज तक 60 साल की उम्र हो गई, और मैं प्राइमरी विद्यालय से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय तक पढ़ा हूँ। एक दुनिया के सबसे बड़े जहाँ इतिहास अध्ययन होता है, वहाँ से मैं रिसर्च किया हूँ। मैंने कभी इस तरह का पाखंड और इस तरह का ये कथा वो कथा मैंने नहीं देखा। मैं जब से पढ़ा हूँ तब से संविधान पढ़ा हूँ, किताब पढ़ा हूँ, संस्कृत हिंदी जो भी मैं पढ़ा हूँ, पढ़ के आया हूँ यहाँ तक। और अब मैं इनके ऊपर आता हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है कृत्य, वो न केवल संविधान, जो हमारा ऑनर का भाव है ना, उस ऑनर के भाव को, जो ऑनर हम प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, जो ऑनर हम विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को देते हैं, जो ऑनर हम सेना के उस अफसर के लिए, सेना की उस डिसिप्लिन्ड व्यवस्था के लिए देते हैं, जो जिसके लिए वो शोभा देता है, उस ऑनर को आप एक मैं लफंगा नहीं, इनको मैं मान लूं कि चाहे जिस तरीके को हूं, ये पाखंडी हैं और पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं। रामायण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, महाभारत की कथा, जिसकी भी कथा हो, मैं किसी कथा को जिसमें मनुष्यता नहीं है, जो नफरत बोता है, जो एक धर्म को सुपरसीड करता है, दूसरे के ऊपर दूसरे को नीचा दिखाता है, ऐसी किसी भी कथा का मैं विरोध करता हूं। मैं उसको मैं समाज के लिए, व्यवस्था के लिए उचित नहीं मानता। मैं व्यवस्था से इतना ही कहना चाहता हूं कि अब तो ये अपराध कप्तान साहब ने बहराइच के कर दिया है। इस अपराध की इनकी सजा यही है कि इनसे केवल ये पूछा जाए कि आपको इस वर्दी पहनकर ये गार्ड ऑफ ऑनर कराने का अधिकार किसने दिया था? किसने कहा कि इस तरीके से पूरी वर्दी को, हमारे ऑनर को, और ऑनर से भी बड़ा हमारी सॉवरन को, सॉवरन बहुत बड़ा शब्द है, सॉवरन माने ताकत, हमारी सर्वोच्च शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो जवान है ना, ये रिप्रेजेंट ऐसे ही जवान करते हैं। एक दीगर बात है कि पुलिस के लोग हैं, लेकिन ये जवान हैं। आप इनको इनके चरण में बिछा रहे हैं, हिंदुस्तान को आप इनके चरण में बिछाएंगे, आप वर्दी को बिछाएंगे। जो गार्ड ऑफ ऑनर तिरंगे को दिया जाता है, जो 100 तिरंगा माने 145 करोड़ लोगों को दिया जाता है, आप कप्तान साहब क्या कर रहे हैं? कहाँ हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं? किसने कहा ये गार्ड ऑफ ऑनर दे के आप रातों रात हिंदू राष्ट्र बनवा देंगे? भारत को बना देंगे हिंदू राष्ट्र? गार्ड ऑफ ऑनर हो गया। मैं तो कहता हूं कि, और मैं कहता हूं कि आपको, आपकी वर्दी एक सेकंड भी, यदि देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन आबाद होगा, यदि रूल ऑफ लॉ होगा, यदि हम सॉवरेंटी की रक्षा करना, अपनी सॉवरन ताकत की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपकी वर्दी एक सेकंड महफूज नहीं रखनी चाहिए, और आपको सरेंडर करना चाहिए कि हमने अपनी वर्दी को इतना अपमानित किया है जिसका कोई मिसाल नहीं हो सकता। और नहीं तो आपको राष्ट्रपति को और ऑनरेबल गवर्नर स्टेट को, ऑनरेबल राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए, आपकी वर्दी इमीडिएट खींचनी चाहिए। भारत के हिस्से में कुछ बचेगा नहीं पल्लवी जी। जो कहानी हमने चालू किया है, जो कहानी नफरतियों ने चालू किया है, हिंदुस्तान के नफरतियों ने, सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी से लेके हुड़दंग मचाने वाले आरएसएस के, ये जो हिंदू राष्ट्र का बनाने वाले, उसका सब पार्ट है। ये कोलाहल मचा हुआ है अंधविश्वास पाखंड के नाम पर, हिंदुस्तान के साथ न जाने क्या करना चाहते हैं। ये गांधी, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, उधम सिंह का मुल्क है, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, पंडित बिस्मिल की आज शहादत दिवस थी, मैं जेल गया था।
वो लोग हिंदुस्तान के लिए मरते थे, हिंदुस्तान शब्द का उच्चारण करते थे। भगत सिंह हिंदुस्तान कहा करते थे, सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म उनका शब्द था। सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा लगाते थे, गांधी हिंद स्वराज कहा करते थे। आप नफरत का भारत बना रहे हैं और ये नफरत के भारत का एक पार्ट है। इस को ये एक जो है देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या करने वाला, हमारी सॉवरन को डैमेज करने वाला एक व्यक्ति, एक कप्तान जो है कुचल रहा है, पूरी तरह से कुचलने की कोशिश कर रहा है। मैं इस पूरी व्यवस्था का कंडम करता हूं, इसके इस पूरे कृत्य का, और ऑनरेबल गवर्नर से और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से मांग करता हूं कि संघ लोक सेवा की सेवा संवर्ग का व्यक्ति है, इसकी वर्दी इमीडिएट उतार ली जाए। हिंदुस्तान को आबाद रखिए। कल को छोड़िए कि कल भी प्रेसिडेंट महोदया और ऑनरेबल गवर्नर महोदया, आप सोचिए कि कल आप जब इस पद से हटेंगी तो वह इंस्टीट्यूशन, वह कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है और गवर्नर का है, वो महफूज रखना चाहिए। कल आपका कोई बच्चा उस पद पर आ जाए, नहीं तो ये कहा जाएगा कि ये किसी सांप्रदायिक ताकत का है, फला धड़े का है, फला घर का ये व्यक्ति है। अरे इसको आबाद रखिए, आबाद। ये आज़ादी और कुर्बानी, कॉन्स्टिट्यूशन, भारत, तिरंगा, जितनी भी चीजें हैं, गार्ड ऑफ ऑनर का जो भाव है ना, वो गार्ड ऑफ ऑनर सब कुछ महफूज रखिए। और ये यूं ही नहीं मिला है, यह देश असंख्य की फांसी और कुर्बानी से मिला है। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, गार्ड ऑफ ऑनर इसी के लिए बना है। गार्ड ऑफ ऑनर शहादत देने वाले उन वीर शहीद लोगों को, और जब सेना वाला जवान जब विजयी होता था, गार्ड ऑफ ऑनर शहीद को दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर अमर जवान ज्योति को दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, जो रिप्रेजेंटेशन करता है पूरे 145 करोड़ लोगों का। गार्ड ऑफ ऑनर कार्यपालिका के सबसे प्रमुख व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर को दिया जाता है, और राज्यों में मुख्यमंत्री को जरूरत के अनुसार दिया जाता है। यदि वो समझता है जब परेड की सलामी लेता है तब दिया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और अंधविश्वास, पाखंड फैलाने वाले, भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, रामायण कथा, गीता कथा कहने वाले को, कुरान का आयत पढ़ने वाले को आप आप गार्ड ऑफ ऑनर देंगे, आप गार्ड ऑफ ऑनर देंगे। इनकी वर्दी तत्काल खींच ली जाए। हिंदुस्तान की वर्दी है ये, भारत के शहादत की वर्दी अपने ऊपर पहने हैं। असंख्य की शहादत के बाद ये वर्दी मिली हुई है। ये वर्दी इनको कहीं कथावाचक और पाखंडी ने नहीं दिया है। कौन सा ऑनर कर रहे थे, क्यों ऑनर कर रहे थे, किसका ऑनर कर रहे थे? हमारे संविधान और हमारी सॉवरेनिटी को गुलामी रखकर किसी के कदमों में बिछाकर अब गार्ड ऑफ ऑनर देंगे वर्दी पहनकर। ये मैं पूरी तरह इसका कंडम करता हूं और ये चाहता हूं कि व्यवस्था इनकी वर्दी उतार ले। ये देश लोकतांत्रिक है, किसी धर्ममठ से उपजा नहीं है कि यहाँ पर किसी धार्मिक गुरु, किसी कथावाचक को जो है इस तरीके का सम्मान दिया जाए। हमारे यहाँ इस तरीके का सम्मान जो है वो संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को दिया जाता है। ये संविधान का सम्मान है। इस तरीके का सम्मान किसी धार्मिक गुरुओं में बांटा जाए तो ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना हम धर्मनिरपेक्ष बचेंगे, और ना भारत की वो आत्मा बचेगी जिस आत्मा को बनाए रखने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, खून से इस भारत को सींचा। हम उन तमाम लोगों से अपील करेंगे जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इनसे सवाल पूछें। सवाल ये पूछें कि आप रोटी तो दोनों के जीएसटी, दोनों के टैक्स के पैसे से खाते हैं, तो फिर आप इस तरीके का सम्मान किसी खास तौर पर किसी धर्मगुरु को कैसे दे सकते हैं? इस वीडियो में कहने का मतलब ये है कि भारत जो है उसे वैसा ही रहने दीजिए। अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो आप ठीक नहीं करते हैं, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी तो आपसे ये सवाल पूछेगी कि आपको मिला तो एक गुलदस्ता था जिसमें खूबसूरत रंग थे, आपने ये क्या उपजा दिया है इस तरीके से। जी, हिंदुस्तान की आत्मा को बेधा जा रहा है हिंदू राष्ट्र के तीर धनुष से, और उस भगवा रंग से हिंदुस्तान की वो तिरंगी आत्मा और भारत की महान आत्मा को बेधने का काम इस देश के प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस और लगे हुए मुट्ठी भर लोग इस देश को चिथड़े में करना चाहते हैं, मोहब्बत अमन छीलना चाहते हैं। और कुछ पाखंडियों और धूर्तों ने 1 दर्जन नेता जो पार्लियामेंट में बैठते हैं और जिनकी स्वतः आत्मा में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म बसती है। इक्विलिटी बिना सोशलिज्म, इक्विलिटी की आत्मा सोशलिज्म की बनी होती है, जो भगत सिंह की आत्मा थी। सेकुलरिज्म के बिना कोई व्यक्ति नहीं रह सकता, जो भगत सिंह की आत्मा थी, गांधी की आत्मा थी,
जो जो बिस्मिल की आत्मा थी, अशफाकुल्ला खां की आत्मा थी, चंद्रशेखर आजाद की आत्मा थी, ये क्या कर रहे हैं पाखंडी हिंदुस्तान के सत्ता पर बैठे न जाने कैसे लोग हैं। इनके लिए शब्दावली बहुत खराब आ रही है, लेकिन मैं इस डिबेट में इनके साथ कह नहीं सकता, लेकिन मैं बिल्कुल सह नहीं सकता, इसको रोका जाए। और एक अभी एक देश के प्रधानमंत्री ने ज्ञानपीठ रामभद्राचार्य को दिया गया है, उन्होंने दिया है, और उनको जब पद्मश्री पद्म विभूषण तक के नागरिक अवार्ड दिए जा चुके हैं। जरा उनकी कुंडली खंगाल दी जाए, उनकी कुंडली खंगाल दी जाए कि किन लोगों को यह सम्मान देना चाहिए, और क्या इस हिंदुस्तान में साहित्य का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, उनको आपने ज्ञानपीठ दिया। न जाने किस बात के लिए, किस गीता और रामायण के ज्ञान को स्थापित करने के लिए। उससे हमें क्या मिलेगा? हमारे पेट का भला होगा कि हमारी एकता बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? मैं सवाल यह उसी की कड़ी है। आप इस राष्ट्र को कुचल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के बहाने, भगवा के बहाने इन बाबाओं को दे दी है शक्ति। एक रामदेव बाबा है जो साड़ी और स्त्री के वेश में जो सलवार और फ्राक में भागा हुआ बाबा था, जो प्रारंभ के दिनों में मुहब्बत की बात करता था, उसको जेड श्रेणी सुरक्षा देके आप हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं बंगाल की सड़कों में। एक धीरेन्द्र शास्त्री है जो पूरी तरह अंधविश्वासी पाखंडी है, उसके को जो शब्द है ना, उसका जब एग्जामिन करिए उसको, कैसे एक लड़के को मार रहा था, कैसे छटपटा रहा था, और किस तरीके से कह रहा था और मरो और मरो। इस तरीके की शब्दावली वीडियो क्लिप खोला जाए, ये विज्ञान है। उतार रहे थे, अरे भूत उतार रहे, भूत उतार, राइट, यू आर राइट, वो भूत उतार रहा था। इसको मैं क्या कहूं, जिन लोगों को जेलों में सड़ाया जाना चाहिए। इंडियन रिव्यू में 1956 में जो आज जीवित है, पूरे सिनेमा हॉल में एक एपिसोड सिनेमा जब चालू होता है तो एक पहले क्लिप दिखाई जाती है, उसमें एक सुभाष बाबू का बयान है भी, वो साहित्य में है और पूरे वीडियो में मिलेगा। उन्होंने कहा था कि जब देश आज़ाद होगा, उनका कोटेशन सिनेमा हॉल में आ रहा था, 56 की बात बता रहा हूँ, 56-57 में। डॉक्टर कृष्णानंद जी अभी जीवित हैं, 86 साल के हैं, और वो क्लिप जब उस सिनेमा में देखे थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने लिखा था, उन्होंने बताया था सुभाष बाबू ने कि जब भारत आज़ाद होगा तो हम लाल किले में एक समारोह करेंगे और देश के बाबाओं को बुलाएंगे, सारे अच्छे भोज कराएंगे, मेवे आदि उनको खिलाएंगे, उसके बाद उनकी करेंगे। उनका कहना था कि हिंदुस्तान की गुलामी, अंग्रेज जो गुलाम 150 साल रखे थे, अंग्रेज गुलाम 190 साल, वह यहाँ के अंधविश्वास, पाखंड और सामाजिक बुराई के कारण पैदा हुई थी, और इसके लिए बाबा जो इस देश के पाखंडी बाबा थे वो जिम्मेदार थे। इन सब के लिए एक गार्ड ऑफ ऑनर के लायक है ये सब। इन सबों की एक जगह 100 करोड़ किसान, 100 करोड़ किसान और मजदूर प्रत्येक दिन काम करके अपने फेफड़े को गंवाकर आपकी जीविका चला रहा है, हिंदुस्तान को जमीन पर खड़ा किया हुआ है और हिंदुस्तान को कुचल रहे हैं। और इनके जैसे वर्दी पहनकर 3 लाख 4 लाख का वेतन लेने वाले गरीब और मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, सबकी कमाई से इनकी वर्दी महफूज है। और एक बाबा एक धर्म के चरणों में हिंदुस्तान की सॉवरेंटी सौंप रहे हैं। लानत है इनके ऊपर। और मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट से और ऑनरेबल गवर्नर यूपी से कहने की कोशिश करता हूं कि अरे यह संविधान, यह चेयर आबाद रखिए, कल को कुछ नहीं बचेगा, अब बिल्कुल नहीं बचेगा। इनकी वर्दी उतारिए, इनको घर भेजिए और ऐसे बाबाओं का पूरा अपने घर पर अपने पूरे खानदान के साथ ऑनर करें, बैठ के चरण धो के पिए। लेकिन हिंदुस्तान के सॉवरेंटी के साथ अब खिलवाड़ करेंगे। किसने कहा पूरी सॉवरेन शक्ति को? किसने कहा गार्ड ऑफ ऑनर, पुलिस का गार्ड ऑफ ऑनर देने को? किसने कहा? किसी ने कहा? और नहीं कहा तो आप इतने उत्साहित और इतने उनके अंदर भक्ति में आप लीन थे, अपने घर ऐसे लोगों को बुला के भक्ति करिए। पल्लवी जी, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और 2 ही दिन पहले उत्तर प्रदेश में आप इस तरीके से एक सब इंस्पेक्टर को इस तरीके की सजा सुनाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं। और इस तरीके की तस्वीरें जब आती हैं तो सवाल तो ये उठता है कि आप एक आंख से दूसरे को देखते हैं, दूसरे आंख से आप दूसरे को देखते हैं, और फिर आप जो है भारत की एकता की बात करते हैं। भारत से बाहर जाकर आप जो है इसकी यूनिटी की तारीफ करते हैं। आपने ही सबसे संविधान की बात करेंगे, यूनिटी की बात, संविधान तो छोड़ ही नहीं रहे ना, संविधान जिस गांधी की बात करेंगे पल्लवी जी, और कोई इनके पास है नहीं। संविधान जब कह रहा है कि हम धर्मनिरपेक्ष हैं, हम किसी धर्म के प्रति बिछेंगे नहीं, तो इस तरीके की तस्वीरें आप संविधान पर ही प्रहार करने के लिए करते हैं कि अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष आ रहा है,
रूस का आ रहा है तो आप 11 ऑफ ऑनर दे रहे हैं। क्यों नहीं बताते हैं कि हमारे यहाँ एक पुंडरीक गोस्वामी है जिसको हम गार्ड ऑफ ऑनर देते हैं, वो उस देश से आए हैं, उस हिंदुस्तान से आए हैं। क्यों नहीं कहते रामदेव के हिंदुस्तान से आए हैं, राम भद्राचार्य के हिंदुस्तान से आए हैं। आपको बाहर के देशों में कहना चाहिए कि धीरेन्द्र शास्त्री हमारा प्री प्राइस्ड है, नेशनल प्राइस्ड है, हमारा जो उसके देश से हम आए हैं, कहना चाहिए ना आपको। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, मैं तो ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। ये अच्छा नहीं है, ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है। और पूरे सिस्टम, पूरा यह तंत्र, नरेंद्र मोदी ने जो हिंदुस्तान खड़ा किया है आज 11 सालों के अंदर, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की आप इनकलाब, रिवॉल्यूशन को दावत दे रहे हैं। संविधान पर हमला होगा, लोकतंत्र पर हमला होगा, भारत की उस आत्मा पर हमला होगा, तब हम बोलेंगे, अपने हिस्से का सवाल पूछेंगे, जितनी हमें जान है उतना सवाल पूछेंगे। हमें पता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के सवाल को पसंद नहीं करते, इस तरीके की उनकी मंशा है, लेकिन फिर भी हम सवाल पूछते रहेंगे। सर आपका बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे हिंदुस्तान बचेगा नहीं, हम संविधान को, हम लोग हैं, हम लोग पूछते रहेंगे। ठीक है पल्लवी, हमारी आवाज कोई सुनने की कोशिश नहीं करता, इतना हम बराबर लगातार इनके साथ हम लोग उस चिड़िया की तरह होंगे जो पूरे गांव में आग लगेगी लेकिन अपने चोंच भर पानी से ही आग बुझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये अच्छा नहीं है। मैं एपेक्स बॉडी से और ऑनरेबल संयोग से मात्र सत्ता है यूपी की गवर्नर, और भारत की जो हमारी सबसे बड़ी हमारी संरक्षिका है वो भी मात्र सत्ता है। अरे इस संविधान को बचाइए हे माताओं, मैं आपसे निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि इस संविधान को बचाइए, भारत को बचाइए, उन लालों को बचाइए जिनको फांसी पर हैंग कर दिया गया। इसी संविधान, इसी नेशन, इसी राष्ट्र के लिए, इसी तिरंगा के लिए ये अच्छा नहीं हो रहा है।